अब मैम नंबर 2 चंद्रमा का नंबर। जी। अब आ गए इसमें नंबर 2, नंबर 11, नंबर 20 और नंबर 29। सबसे पहले तो कंक्लूसिवली जैसे आपने एक के लिए भी बताया था, इन चारों डेट ऑफ बर्थ पे पैदा हुए लोगों के कौन से ऐसे ट्रेट्स या हैबिट्स उनके रिलेशनशिप्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स बनते हैं? अटैचमेंट। अटैचमेंट प्रॉब्लम बन जाती है? हाँ, कैसे भाई? इन्हें अपने पार्टनर से बहुत अटैचमेंट चाहिए। अच्छा, चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में फ़ोकस चाहिए। छोटी-छोटी चीज़ों में तुमने मेरे इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा। देखो मैंने आज लाल रंग पहना, तुमने मेरी तारीफ़ नहीं की। देखो मैंने आज नए तरह का हेयर स्टाइल बनाया, तुमने देखा नहीं। आज मैंने देखो ऐसा किया, तुमने इस चीज़ को एप्रिशिएट नहीं किया। तो 2 नंबर वाले ना अपने पार्टनर से बहुत अटेंशन चाहते हैं अटेंशन इज अ प्रॉब्लम विद देम। एंड अफेक्शन। अच्छा। और अगर इनको ऐसा पार्टनर मिल गया जिसको बात-बात पे तारीफ़ करना नहीं आता, तो फिर बहुत दिक्कत आती है, लाइक नंबर 9। हाँ, अच्छा, नंबर 9 ऐसे होते हैं जो इतना एक्सप्रेसिव नहीं होते चीज़ों को लेके। एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, हाँ, और फिर 2 नंबर वाले इसमें परेशान होंगे कि भाई, परेशान होंगे। और कई बार वो परेशानी उस लेवल तक जा सकती है कि अब तो इतना लड़ाइयाँ बढ़ गई हैं उसमें कि उसके अंदर फिर मैं एक और चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी, 2 नंबर वालों के लिए जो सबसे ज़्यादा दिक्कत करते हैं, वो करते हैं उनके पार्टनर के फैमिली। ससुराल। हुँ। उनके लिए नेटवर्क ठीक है, पैकेज ठीक नहीं है। तो ये मतलब ये हो सकता है कि सपोर्टिव नहीं मिलते हैं? नोकिया 3390 में 5G का पैसा ले रहे हो, ये दिक्कत है। वही कह रहा हूँ कि मिलते नहीं सही या एडजस्ट नहीं कर पाते साथ में, कहाँ बैरियर आ जाता है? थोड़ा इमोशनली तो इनको दिक्कत रहती है अपने रिलेशन को लेके। तो अगर मैं ये कहूँ, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ बहुत कंटेन करके चलते हैं। अच्छा। अपनी पास्ट लाइफ को बहुत ज़्यादा ढो के चलते हैं। हुँ। और बचपन से देखो, एक एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ ना, मैं चूँकि चंद्रमा की बात चल रही है और मैंने अभी ना 4 घंटे का चंद्रमा के ऊपर एक बहुत लेंथी पॉडकास्ट किया है। तो हुँ, अभी तो चंद्रमा मेरे वैसे भी दिमाग में चल रहा है, क्योंकि मैं 40 घंटे और बोल सकती हूँ चंद्रमा के ऊपर। ओके। तो मैं आपको एक जो चीज़ वहाँ मिस हो गई वो यहाँ पूरी कर देती हूँ। अ चंद्रमा बेसिकली एक ऐसा हमारी लाइफ के अंदर एक ऐसा ग्रह है जो आपको बचपन से, आप देखोगे ना, जब हम किसी भी व्यक्ति को देखेंगे कि इसके साथ में ये मेजर प्रॉब्लम क्यों है। एक बंदा है वो बहुत इमोशनल है, वो हुँ, इमोशनल क्यों है? हुँ, तो एस्ट्रोलॉजी में आपको बोला जाएगा अरे इसका चंद्रमा वीक है इसलिए ये। चंद्रमा वीक है, दैट्स ओके। लेकिन वो चंद्रमा वीक बना कहाँ से, कैसे बना? बचपन उसका कहीं न कहीं ऐसा रहा है जिसकी वजह से उसको वो दर्द, वो इमोशन, वो तकलीफ आगे तक दिक्कत दे रही, हुँ, जिसकी वजह से उसका वो चंद्रमा पीड़ित हो गया है। हुँ, तो चंद्रमा जब पीड़ा देता है ना, तो वो आपको फ्रॉम द बर्थ देने लगता है, क्योंकि चंद्रमा पिछले जन्म से चीज़ें लेकर आया होता है। हुँ, आपकी माँ वही होंगी, आप उन्हीं के गर्भ में जाएँगे, आप उन्हीं के गर्भ से उत्पन्न होंगे। ये सारी चीज़ें पहले ही प्री डिसाइडेड है, चंद्रमा माँ है। जब आपके जन्म से पहले आपकी माँ तय है कि आपकी माँ कौन होंगी, जिनके गर्भ में आप 9 महीने रहेंगे। ये जब तय है, वो चंद्रमा तय है, तो चंद्रमा आपकी पास्ट लाइफ को भी तय करके लाता है, ओके। राइट? तो चंद्रमा आपको जन्म से वो चीज़ें देना चालू कर देता है। आपको ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें देगा, आपके बहुत फ्रेंड्स नहीं हैं, तो आपके अंदर बचपन से ये भावना या कुठन आएगी कि आप लोगों के साथ बहुत मिक्सचर नहीं हो पाते। फिर एक सर्टेन टाइम के बाद जब आपका रिलेशन, आप किसी रिलेशन में आते हो, वो आपका पार्टनर बहुत पार्टी लवर है, वो बहुत पार्टीज़ में जाना पसंद करता है, वो बहुत पार्टीज़ में जाता है और वो आपसे एक्सपेक्ट करता है, तुम भी चलो पार्टी में। अब जो बंदा बचपन से यही करता आया है कि उसके साथ लोग कंफर्टेबल नहीं होते, उसके दोस्त नहीं बनते, लोग उसकी कंपनी पसंद नहीं करते, तो वो क्या करेगा? वो अवॉइड करेगा, नहीं बेबी तुम जाओ, मुझे रहने दो। अब बेबी क्या सोच रही है? कि ये तो जाना नहीं चाहता या इसको मेरे ये साथ मेरे जाके अच्छा नहीं जैसा लगता। नहीं है, इसके मेरी एनर्जीज़ मैच नहीं होती। अरे आप किसी से प्यार कर रहे हो, आप पहले उसको तो जान लो, फिर एनर्जीज़ पर बात करना, एनर्जीज़ को रीड करना बहुत हाई लेवल बात है बेटा। हुँ, हमें ही हो गए 37 साल ज़िंदगी के, हम ही अभी एनर्जीज़ पर काम कर रहे हैं। हुँ, एक ऋषि अपनी ज़िंदगी में 10 जन्म ले लेता है, तब भी वो एनर्जीज़ को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाता। तुम साल भर, 2 साल, 6 महीने के रिश्ते में सामने वाले की एनर्जी मैच करने लग गई अपने साथ। कमाल है। ये लोग बहुत जल्दी यूज़ दैट्स कर लेते हैं चंद्रमा। वर्ड। और अब इसी चंद्रमा की अगर हम बात करें और आए इनकी इंटीमेट लाइफ पे, क्योंकि बहुत इमोशनल लोग होते हैं, तो सिंगल डिजिट 2
कैसी होती है इनकी इंटीमेट लाइफ? अच्छी होती है इनकी इंटीमेट लाइफ, ठीक अच्छी है। होती है। और सरेंडर मोड में ज़्यादा रहते हैं ये लोग। सबमिसिव। हाँ, तो इसीलिए इनको ज़्यादा इनकी लाइफ के अंदर बहुत दिक्कत इनको नहीं महसूस होती है। और बेसिकली ये बहुत इजीली अपनी इमोशनल चीज़ों को जो है ना कनेक्ट कर लेते हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत इजीली कनेक्ट कर लेते हैं। हाईली इनको एक्सपेक्टेशन नहीं होती अपनी लाइफ से या अपनी लव लाइफ से या अपनी सेक्स लाइफ से। तो जो है जैसा है अच्छा है, तो इसलिए इनकी जो पर्सनल लाइफ होती है या इनकी जो बेड लाइफ होती है वो बहुत अच्छी होती है। नंबर 11, 11 वाले। हाई लेवल इंसान, हाई एनर्जी आदमी। और 11 नंबर वालों की सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज़्यादा होती हैं, वेरी मच हाई ऑन दैट एनर्जी। कह सकते हैं आप, बिल्कुल कह सकते हैं। और इनकी एनर्जी वास्तव में अप या डाउन इनकी सेक्सुअल एक्टिविटीज से ही होती है। अच्छा। तो इनको अपना पार्टनर भी ना अपने साथ की एनर्जी को मैच करता हुआ चाहिए। नंबर 20, 2-0। सेक्सुअल लाइफ बहुत अच्छी होती है। और बहुत केसेस में, क्योंकि देखिए नंबर 20 बहुत अलग अलग है, फिर यहाँ पे कुंडली भी आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन अगर मैं नॉर्मल उस पर बात करूँ तो एवरेज अगर 68% लोग लूँ मैं 20 नंबर के, तो इनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी होती है, इन्हें पार्टनर भी सेक्सुअल लाइफ में अच्छा मिलता है। ओके, और अब अगर हम आते हैं लास्ट नंबर 29। इन्हें थोड़ा सा अनसेटिस्फेक्शन रहता है अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, अपनी सेक्सुअल लाइफ को लेके, थोड़ा पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होते नहीं हैं। होते। लेकिन कॉम्बिनेशन में अगर अच्छा पार्टनर मिल गया तो काम हो डेफिनेटली हो जाएगा। जाते हैं। अब 2 नंबर सिंगल डिजिट 2 के लिए वर्स्ट मैचेस कौन हो सकते हैं? कोई एक या 2 नंबर ऐसे जो 1 नंबर, 8 नंबर। 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर। अच्छा, सूर्य नहीं जाएगा पानी के साथ। और अब हम आए अगर नंबर 11 पे, 8 20। चाहिए ही नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले ही 2 1 हैं, फिर एक हाँ, और नहीं 1 है। चाहिए और 2 और है, हाँ, नहीं चाहिए। नंबर 20। नंबर 20 देखिए नंबर 20 का 4 के साथ थोड़ा-सा दिक्कत है। अच्छा, हुँ, 4 सिंगल डिजिट 4 के साथ। हुँ। क्योंकि 2 0 और हुँ, फिर अगर 4 के साथ आ जाते हैं, हुँ। तो वो फिर ग्रहण लगता ही है। और नंबर 29, नंबर 29 7 नंबर। 7 के साथ सिंगल डिजिट। हुँ, सिंगल डिजिट 7 कैन बी अ प्रॉब्लम। आई थिंक 16 इज़ आल्सो अ प्रॉब्लम। 16 और 7 इतना नहीं है जितना 16 है। 16 है 29 के लिए। हुँ। तो ये थी 2 नंबर वालों की बात।